हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम समझेंगे लिनक्स बूट प्रोसेस। लिनक्स बूट प्रोसेस मतलब कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे स्टार्ट होता है। ये तो हमको पता ही है कि हम जैसे बटन दबाते हैं तो विंडोज़ लॉगिन हो जाती है, यूज़र नेम पासवर्ड मांगने लगता है और उसके बाद हमें डिस्प्ले डेस्कटॉप आ जाता है। लेकिन एग्जैक्ट बैकग्राउंड क्या है, एग्जैक्ट बैकग्राउंड क्या है, उसको समझने के लिए हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर ऑन करते हैं, किसी मशीन को पावर ऑन करते हैं। उसके बाद हार्डवेयर पे लगी बायोस चिप चेक करती है कि जितने डिवाइस लगी है, मेमोरीज और जितने भी पेरिफेरल्स उसके साथ अटैच है सबको इनिशियलाइज करती है। उसके बाद बूट डिवाइस को डिटेक्ट करती है कौन सी बूट डिवाइस है। ठीक है, बूट डिवाइस के बाद जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगी डिस्क, जो हम करते हैं बूट प्रायोरिटी, उसके बाद उसको लोड करती है, उसमें MBR लोड करती है। ठीक है, MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड, उसके अंदर क्या होती है, जो बूट लोडर है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, वो इसको ट्रिगर करती है और उसका साइज़ भी बड़ा छोटा सा होता है MBR का ना, बहुत KB में होता है, 512 KB कुछ पहला ब्लॉक होता है वो किसी भी डिस्क का। ठीक है, और उसके अंदर ग्रैब की इन्फॉर्मेशन होती है कहाँ से क्या लोड करवाना है बूट लोडर की। ठीक है, लिनक्स में ग्रब 2 है अभी जो लेटेस्ट है, और इससे पहले ग्रब था और उससे पहले लीलो था। लीलो मीन्स लिनक्स लोडर। ठीक है, तो विंडोज़ के लिए भी विंडोज़ लोडर जो भी होता है, MB जो भी उसका लोडर होता है, मतलब जो भी उसको बूट करता है वो होता है। तो हम लिनक्स की बात करें तो लिनक्स पे फोकस करते हैं। तो ग्रब है, अभी ग्रब 2 है। ठीक है, और ग्रब देख रहे हो इसमें रीड करता है ETC grub 2 CFG फाइल, और इंट्रा-डी MD फाइल भी होती है, बताऊंगा वो भी किसके लिए होती है। एग्जीक्यूट कर्नल होता है। ठीक है, उसके बाद वो कर्नल को इनिशियलाइज करता है जब ग्रब हो जाता है। तो कर्नल क्या करता है, लोड करता है जितने भी हार्डवेयर है और मेमोरी के अंदर लोड होता है ये। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स लाइब्रेरी सब कुछ जो कुछ है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो अपने स्टेप याद रखने हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि कैन यू एक्सप्लेन दी बूट प्रोसेस, तो सबसे पहले बोला कि हम पावर ऑन करते हैं, बायोस में जाती है, बायोस के बाद डिस्क डिटेक्ट होती है, जो भी फर्स्ट प्रायोरिटी डिस्क है उसमें से MBR आता है, MBR के बाद ग्रब आता है, ग्रब या फिर बूट लोडर बोल सकते हो आप, दोनों चीज़ वैलिड है। उसके बाद सिस्टम एग्जीक्यूट करता है, सिस्टम D हो सकता है, sysv इनिट हो सकता है, इनिट प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद रन लेवल एग्जीक्यूट होता है। तो ये RHL 7 के हिसाब से है, 8 के हिसाब से है। तो इसमें टारगेट हो गया, उसमें मल्टीपल रन लेवल के टारगेट होते हैं, यूज़र है, ग्राफिक्स है, मल्टी यूज़र है, वट। ठीक है, और 6 में क्या था, इनिट प्रोसेस थी, इनिट के बाद रन लेवल्स थे, जो रन लेवल्स थे उसके बाद स्क्रिप्ट्स जो आपकी होती है, स्टार्टअप स्क्रिप्ट चल जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेंट्रलाइज प्रोफाइल, सेंट्रलाइज बैस प्रोफाइल वगैरह जो भी है चल जाती है। सिस्टम लॉगिन हो जाता है, उसके बाद यूज़र लॉगिन करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहली प्रोसेस, अगर मैं लिनक्स में कभी भी जाऊं और देखूं कि सबसे पहली प्रोसेस कौन सी एग्जीक्यूट हुई थी, तो वो क्या होती है, वो इनिट की होती है, इनिट। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये बूट प्रोसेस है। बूट प्रोसेस के बाद हम समझेंगे रन लेवल को, और रन लेवल क्या होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, एंड अदर सर्विसेज, सिस्टम D, इनिट D वगैरह सब कुछ समझेंगे। तो ये क्लियर है, ये स्क्रीन समझ में आ गई। पावर ऑन है, फिर बायोस है, फिर MBR है, फिर ग्रब है या लोडर है, उसके बाद इनिट है या सिस्टम D है। ठीक है, उसके बाद रन लेवल है, इसको आप रन लेवल ही बोल सकते हो। देन स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स है। इतना इतना इनफ है भाई, अगर आप यहाँ तक भी एक्सप्लेन कर दोगे ना तो मोर देन इनफ है। ग्रब के बाद कर्नल है। ठीक है, कर्नल के बाद हार्डवेयर इनिशियलाइज होएगा, हार्डवेयर ट्रिगर करेगा इनिट प्रोसेस को जब ये कन्फिगर हो जाएगी, मतलब लोड हो जाएगा, क्योंकि हार्डवेयर तो इनिशियलाइज करेगा ना क्या कुछ है, किसको ड्राइवर चाहिए, किसको क्या चाहिए, वो हर चीज़ लोड करता है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, इस स्टेप में हम क्या करेंगे, आपको कुछ इंटरव्यू की हेल्प भी करवाने की कोशिश करूंगा मैं साथ ही साथ। देखो इंटरव्यूअर अक्सर पूछ लेता है कि आपने, ठीक है, बूट प्रोसेस पढ़ ली है, तो जो बूट प्रोसेस में सबसे पहली प्रोसेस स्टार्ट होती है उसका नाम क्या है, या फिर इनिट मैं बता देता हूँ, वैसे इनिट होती है वो। ठीक है, अगर PSID फर्स्ट करोगे आप यहाँ पे
यहाँ PS1 लिखोगे, मतलब जो प्रोसेस आईडी 1 है, तो उसकी डिटेल्स मुझे बता दो। तो प्रोसेस आईडी होती है इनिट प्रोसेस। कई बार पूछ लेते हैं इसको घुमा फिरा के, इनिट प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो ये पहली प्रोसेस स्टार्ट होती है जब सिस्टम इनिशियलाइज होता है। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं रन लेवल की। तो कितने रन लेवल होते हैं? देखो, लिनक्स सिस्टम के अंदर 0 से 6 रन लेवल होते हैं, जिनमें से 0 हाल्ट होता है, मतलब शट डाउन होता है। आपने देखा भी होगा अक्सर, अगर ये तो नॉन रूट यूज़र है तो मैं अगर इनिट 0 प्रेस करूँगा तो मतलब ये शट डाउन होने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर मैं इनिट 6 करूँगा तो ये रीस्टार्ट। तो मैं वैसे बता देता हूँ वन लेवल के, क्योंकि 0 से 6 होते हैं। ठीक है, तो 0 क्या हो गया हमारा, शट डाउन हो गया। और जो 6 है, मैं आपको वैसे वो दे रहा हूँ बढ़िया तरीके से, मतलब 6 क्या होता है, रीस्टार्ट, क्योंकि हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो 1 क्या होता है, सिंगल मोड, मेंटेनेंस मोड ही बोल देते हैं उसको। ठीक है, सेकंड है हमारा मल्टी यूज़र बट विदाउट नेटवर्किंग। थर्ड है हमारा मल्टी यूज़र विद नेटवर्किंग। जो 4 है वो एक्सपेरिमेंटल बोल सकते हैं, 4 कस्टमाइज बोल सकते हैं। और जो 5th है वो है हमारा विद GUI, ग्राफिकल। तो ये इस टाइप के रन लेवल होते हैं। अब इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा सिस्टम अगर किसी पूछे कोई, हाउ कैन चेक विच रन लेवल वी आर रनिंग, या फिर कौन सी सर्विस किस रन लेवल में चलेगी, तो कुछ तरीके हैं इसके, डिस्कस करते हैं। पहला है, तो जैसे हमने रन लेवल चेक करना है तो आप रन लेवल लिख दोगे, जस्ट सिंपल, वो बता देगा कि आप रन लेवल 5 पे चल रहे हो। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इसके अलावा मतलब क्या है, तो हु आर भी आपको बता देता है कि आप रन लेवल कौन से रन लेवल पे चल रहे हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और आप सर्विसेज भी चेक कर सकते हो, कौन सी सर्विसेज किस रन लेवल पे स्टार्ट होनी है, स्टॉप होएगी, क्या रहेगा। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम लेवल 2 का डिस्कशन चलेगा। ठीक है, तो बूट प्रोसेस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले सिस्टम ऑन होता है, पोस्ट होता है, मतलब पहले चेक करता है हार्डवेयर अपना खुद का बायोस करता है। ठीक है, फिर डिस्क ड्राइव को जो पहले बूटेबल लगाते हैं, बूट ऑर्डर आपने देखा ही होगा। उसके बाद जो फर्स्ट बूट प्रायोरिटी पे होती है उसको इनिशलाइज करता है, चेक करता है। उसके अंदर MBR और GPT 2 पार्टीशन होते हैं। तो वो मोस्टली हम GPT पहले होता था, अब नहीं है, GPT कुछ ऐसे ही कुछ था, मतलब उसके बाद MBR है, तो मास्टर बूट रिकॉर्ड बोल देते हैं। ठीक है, MBR के बाद ग्रब में जाती है डिटेल्स, ग्रब ले लो, लाइनक्स लोडर बोल सकते हैं उसको। तो लोडर किसी भी टाइप का हो सकता है, विंडोज़ भी है तो विंडोज़ भी हो सकता है, तो वो चीज़ें ग्रब होता है। ठीक है, मतलब ग्रब 2, लिनक्स में भी ग्रब 2 चल रहा है, इससे पहले 6 में ग्रब था, और उससे पहले के वर्जन में लीलो था। ठीक है, उसके बाद हार्डवेयर को इनिशियलाइज किया जाता है, हार्डवेयर चलता है, एंड देन वही प्रोसेस सिस्टम नेट डी वगैरह। ठीक है, रन लेवल एग्जीक्यूट होता है, स्क्रिप्टें चलती हैं आपकी 100। और रन लेवल कितने टाइप के होते हैं तो आपको पता नहीं, 7 लेवल के होते हैं। ठीक है, 0 से 6 तक। और इसके अलावा कैसे चेक करते हैं हम रन लेवल को? ठीक है, सेट कैसे करते हैं? सेट मैंने बताया था आपने, इनिट, उसके बाद रन लेवल का जो भी रन एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि हमने 0 1 को प्रेस किया था अभी रिस्टार्ट उसके लिए। तो वैसे ही आप एग्जीक्यूट करो, बट रूट यूज़र से यू कैन इनिशियलाइज। ठीक है, जो सिंगल मोड है, जो पहला मोड है उसको मेंटेनेंस मोड ही बोलते हैं, सिंगल यूज़र मोड ही बोलते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ थिंग्स हम उसमें पासवर्ड रिसेट करते हैं, बूट कर्नल के थ्रू जाके, इंट्राडी बताऊंगा मैं सब कुछ आपको ग्रब में जाके। तो उससे हम पासवर्ड वो करते हैं, मतलब पासवर्ड भी बोल सकते हो आप, मेंटेनेंस भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मतलब वो एक मेन पॉइंट है। बट उसके लिए फिजिकल सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, VM हो, कुछ भी हो, मतलब कंसोल का एक्सेस हो। ठीक है, उसके बाद आप उसके अंदर ग्रब में जाके मतलब चेंजेस कर सकते हो, और उसके मेंटेनेंस मोड में, कि ग्रब ही आपको इनिशियलाइज करता है कि कौन से उसमें जाना है मोड में, कौन से उससे करना है, रीड ओनली से करना है, रीड राइट से करना है, किस तरीके का क्या कुछ है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर। और
फिर जो हार्डवेयर्स होते हैं, इंट्रा डी इमेज होती है वो कैसे अपडेट करते हैं, क्या होती है, वो सब चीज़ें हैं। एंड इसके अलावा उस पे जाके आप पासवर्ड डिसाइड कर सकते हो, रूट यूज़र को रिकवर कर सकते हो, कुछ भी। और काफ़ी सारी चीज़ें जो उस लेवल पे जाके आप एग्जीक्यूट करते हो, डिस्क टाइप भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब रन इसमें नहीं कर सकते। अब जैसे सेफ मोड बोलते हैं विंडोज़ के अंदर, वैसे ही वो मोड होता है। बट सेफ मोड में तो पासवर्ड रिसेट वगैरह नहीं कर सकते, बाकियों में कर सकते हो। उसमें बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो जो एक्सेस लेवल के ऊपर होती है। तो ये था हमारा बूट प्रोसेस। अभी मैं आपको बता देता हूँ सर्विसेज के बारे में। तो सर्विसेज देखो, जो रेड हैट 6 था उसमें हम यूज़ करते थे सर्विस एंड देन सर्विस का नेम। सपोज करो मेरे पास एनजीनेक्स है, उसका स्टेटस, ठीक है, तो ये स्टेटस आता था। लेकिन आजकल सिस्टम CTL, उसके बाद स्टेटस, जो आप स्टेटस चाहते हो, उसके बाद उसका नेम, सर्विस का नेम, ठीक है। ऑटो कंप्लीट दोनों ही कर लेते हैं, डिपेंड ऑन योर कन्फ्यूजन्स। तो ये सिस्टम रहता है, इसमें हम स्टार्ट कर सकते हैं, रीलोड कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी सर्विसेज, क्या क्या उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस है, ठीक है। और देखो एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर, इसमें दिखाया भी होगा कि कहाँ से लोड हो रही है। तो वेर सिस्टम डी एंड सिस्टम एनजीनिक्स सर्विस है। अगर हम इसको कैट कर लेते हैं तो देखो यहाँ पे इसको दिखाया गया है, यूनिट क्या है, मैन एनजीनिक्स है 8, डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको देखनी है, आफ्टर नेटवर्क टारगेट वगैरह जो भी इसकी है, PID कहाँ रहेगी, कैसे प्री एग्जिस्ट जो चेक करना है क्या रहेगा, स्टार्ट है, प्री लोड है, स्टॉप है, टाइम आउट है, जो भी सिस्टम है इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं। तो ये कहाँ पे होती हैं मोस्टली सर्विसेज की चीज़ें, अगर आप देखोगे इसके अंदर सारी सर्विसेज मिलेंगी आपको। मैं यस कर देता हूँ, तो देख रहे हो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्विसेज के अंदर रन होती हैं। तो इसके बारे में बताऊँगा मैं आपको, बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर भी, और बहुत डीप चलेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। सर्विसेज पे आप आ गए हो, आई थिंक ये काफ़ी है आपके लिए इतना कुछ समझना। बाकी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।